पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और इसमें मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जो है जयसिद्ध भल्ला मौजूद है। जिस तरह से बीते दिनों से जो है जयसिद्ध को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर अलग अलग सवाल जो है वो इस समय खड़े किए जा रहे हैं। क्या जयसिद्ध भल्ला के ऊपर एफआईआर लगने से क्या जयसिद्ध भल्ला अब अपने बयान जो है वो नहीं सामने लाएंगे? क्या जयसिद्ध भल्ला जो है इस समय कई जनता के सवालों के बीच में खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार जयसिद्ध भल्ला के ऊपर एफआईआर लगने के बाद क्या जयसिद्ध भल्ला जो है वो अब शांत स्वभाव में रहेंगे, जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर जो है हर बार अपना बयान लेकर सामने आते हैं। इसमें मेरे साथ बातचीत करने के लिए जय मौजूद है। जय, किस तरह से देख रहे हैं अभी जो सिनेरियो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर अगर देखा जाए? देखो, ये सरकार जो तानाशाह है वो एक 18 साल युवक से डर चुकी है और ये भाजपा जो डर चुकी है ये देखकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको थोड़ा मामला समझा देना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला क्या होता है। मामला ये था कि कोई व्यक्ति है तेलंगाना से जिसने अमित शाह की एक वीडियो है उसमें थोड़ी बहुत मॉर्फिंग की, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हीं की आवाज़ थोड़ा बहुत लफ्ज़ यहाँ के वहाँ किए। अब एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा तो इसी सरकार के अंडर मिला। जब उस व्यक्ति ने अमित शाह जी की एक एडिटेड थोड़ी सी वीडियो पोस्ट की जिसमें वो बात करते हैं मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म करने की, पर उस वीडियो में दिखाया होता है SC/ST आरक्षण ख़त्म करने की, तो वो थोड़ी बहुत एडिटिंग की। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो वीडियो चली तो कई न्यूज़ मीडिया ने भी इस वीडियो को चलाया। और जनता का ही सवाल है, क्या आखिरकार जब कांग्रेस की बारी भी थी, कांग्रेस के अगर नेता राहुल गांधी की बात करें, उनकी वीडियोस को लेकर भी कई बार इस तरह के काम किए गए, लेकिन आखिरकार उन वीडियोस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं और क्यों जो है आप के ऊपर कार्रवाई हुई, ये सवाल अभी है। मैं पहले मसला समझा दूं। जब अमित शाह की वीडियो तेलंगाना के युवक ने चढ़ाई तो हर मीडिया वाले ने भी इसको चढ़ाया और बड़े लोगों ने, पॉलिटिशियन ने इसको चढ़ाया, क्योंकि जब मीडिया ने चढ़ाया हमें लगा कि ये चीज़ सच है और लोगों ने चढ़ाया। हमने इसको देखकर हमने भी इस चीज़ को आगे चढ़ाया। जैसे हमने इसको चढ़ाया तो 4 दिन तो कोई किसी की क्लैरिफिकेशन, जो इनका फैक्ट चेक होता है 5B, उससे कोई पता ही नहीं चला कि ये आपका सही है कि गलत है। उसके बाद बीजेपी कोई लीडर इसको क्लैरिफाई नहीं करता है। उसके बाद जैसे ही हम इसको चढ़ा दिए होते हैं और सब, हमें जैसे पता चलता है ये फेक है, एडिटेड है, हम उसको डिलीट करते हैं। पर ये सरकार इतनी बड़ी तानाशाह है कि जिसने चढ़ाया था सब पे FIR लगा दी गई। अब उनको क्या पता, बनाया किसी और ने, उसको केवल और केवल हम लोगों ने शेयर किया था। जैसे हमने इसको शेयर किया, हमारे साथ में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जी, उनको भी FIR लगा दी गई, जो एक चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद बाकी जो लीडर हैं उनके ऊपर भी FIR लगा दी गई। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी 1000+ लोगों के ऊपर FIR लगा दी गई। हम अकेले तो नहीं है, पर कितनी मजाक की बात है, जब हमने डिलीट की उसकी FIR उस वक्त नहीं लगा के ये लगाते हैं 4 दिन के बाद, जब पिता की भी पूरी सेहत वैसी सही नहीं थी। जानबूझ के इसको पॉलिटिकल एंगल से लाकर खड़ा कर दिया इस सरकार ने। और इसके अंदर जो है ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसे तो राहुल गांधी जी की भी वीडियो थी कि आलू से लेकर सोना, जो मोदी साहब बोलते हैं, उन्होंने कोट किया था। उस हिसाब से तो फिर उनके ऊपर भी FIR, बाकी लीडरों पे मुकदमे होने चाहिए कि आपने कैसे। कविंदर गुप्ता जी कहते हैं राजपूत लोग बिकाऊ हैं, बीजेपी वाले उसके ऊपर FIR क्यों नहीं करते हैं? मुझे एक बात बताओ, अगर करनी है एक FIR उन पे। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो बीजेपी के खिलाफ वो आपका बयान देते हैं, वो आपका राजपूत समुदाय पे बयान देते हैं कि वो बिकाऊ हैं, उनके साथ मिले हुए, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर तब की जाती है जब बाकी लोगों ने की होती है। तो ये तो भयभीत है हम लोगों से। लेकिन क्या लगता है जयसिद्ध भल्ला, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर की सियासत में जो है आप ओहदा तो नहीं रखते, लेकिन ये है कि आप घर घर तक जो है आपकी छवि जो है वो पहुंच चुकी है, घर घर तक लोग आपको जानते हैं, जिस तरह से बयानों को लेकर या जिस तरह से आप समाज में जो है वो निजी कामों को लेकर सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आप पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस FIR के बाद? क्या जयसिद्ध भल्ला को जो है दबाने की कोशिश की जाएगी? देखो, निश्चित रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे को जैसा प्रेशर बनाया जा रहा है उसका मतलब तो यही देखने को मिल रहा है कि आप राजनीति में थोड़ा कम हो जाओ, भाजपा के विरुद्ध ना बोलो या भाजपा में शामिल हो जाओ। जो हम पे एक तरफा बिना मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हमारे ऊपर यही प्रेशर बनाया जा रहा है, बिना किसी के उसके ऊपर जैसी कार्रवाई जैसे वो सब रखा जा रहा है। पर आपने बोला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक यही कहना चाहेंगे, तेरे यार नू दबन नू फिरदे सी पर दबदा है किथे आ। तो ये दबाने की जितनी मर्जी कोशिश करें, हम दबने वालों में से नहीं है।
लेकिन जय हर बार इसी तरह से, इसी अंदाज से अगर देखा जाए, अगर आम नागरिक कोई होता उस पर एफआईआर लग जाती, वो डरा होता कि जाहिर सी बात है क्या मैं राजनीति छोड़ दूं। क्या लगता है जय, क्या लगता है जयसिद्ध भल्ला इस एफआईआर के बाद जो है वो डर जाएगा, सामने नहीं आएगा? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, फिर तो जैसे एक रिश्ता होता है आपका एफआईआर मुकदमों से एक रिश्ता हो जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी तानाशाह सरकार है कि आप जब इनके खिलाफ लड़ोगे आपके ऊपर तो जाहिर रूप से ऐसी बात है कि पर्चे आपके होंगे। हम पे पर्चा हुआ और चर्चा भी खूब हुआ कि जो बंदा बस जानते तो सारे थे, जो नहीं जानता होगा उसको भी पता चल गया जयसिद्ध भल्ला कौन है, क्या बात थी, और लोग समझ चुके हैं इस बात को। अब एक सरकार 18 साल के व्यक्ति से डरती है, और जब मुझे पता चला ऐसे एफआईआर का इन्होंने हुआ, कुछ होते हैं जो डर जाएंगे, पर मैं बिल्कुल नहीं डरा। उल्टा मेरे को ये चीज़ देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो 18 साल का व्यक्ति होता है उसके ऊपर मुकदमा ये कह के लगाया जाता है कि उसने चिट्टा बेचा, चिट्टा लिया, शराब पी, शराब बेची, कुछ स्त्री के साथ छेड़छाड़ की, कोई कार से कोई हाई स्पीड करके किसी कार को नुकसान पहुंचाया। हमारे पे ये कह के एफआईआर लगी है कि आपने होम मिनिस्टर के साथ पंगा लिया, तो मेरे को तो बुरा लगा नहीं इस चीज लगा। जय, एक सवाल रहेगा, आम जनता के भी दो सवाल है। एक और आम जनता ये सवाल कर रही है, क्या जय ने जो है उस वीडियो के फैक्ट्स नहीं देखे, या जय ने जयसिद्ध भल्ला अगर एक देखा जाए तो क्या उन्होंने उस चीज़ के फैक्ट्स नहीं देखे? या एक और ये भी सवाल आ रहा है, एक और ये सवाल आ रहा है, क्या जयसिद्ध भल्ला के ऊपर इस समय आईटी सेल की पूरी नज़र जो है वो बनाई रखी है कि जयसिद्ध भल्ला अगर कोई भी गलती करता है या कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो? पहली बात तो आईटी सेल हमारे पे लगा के रखा है, उनको पैसा मिलता है 1 रुपया पर ट्वीट का, किसी के भी खिलाफ करे, मेरे या उन पे। अगर उनको हम जवाब देते हैं तो वो हो जाता है 50 रुपया पर वो, क्योंकि उसमें एंगेजमेंट आ जाती है। इस वजह से मैं इनको जवाब ही नहीं देता, एंगेजमेंट इनको देता ही नहीं हूँ। तो इनको जो बेचारों को 50 मिलना होता है, एक ही से ही मिलता है, पर चलो एक ही में वो बेचारे खुश रहे। बाकी ये हमारे खिलाफ मेहनत कर रहे हैं उल्टा, और पब्लिसिटी हमारे कुछ हम देखते हैं आजकल सो कॉल्ड मीडिया भी अपने आगे पता नहीं कोई पेज बना के चलाते हैं, खुद ही कंट्रोल करके हमारे खिलाफ। उससे हमारे को फायदा हो रहा है। जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं ना, वो हमारे जब खिलाफ हो रहे, लोग समझ रहे 18 साल का लड़का कितने लोगों पे भारी है, कितने भाजपा के नेताओं पे भारी है, कितने भाजपा के जो आपके साथी हैं, जो मुखौटा तो भाजपा का अंदरूनी पहनते हैं, सामने न्यूट्रल दिखते हैं, वो सारे जब देखते हैं हमारे से डर गए। बाकी मैं आपको कह दूं, ये पर्चे वगैरह होते रहते हैं, कोई बड़ी बात। मैं पिता को भी बोला कि कोई घबराने वगैरह की बात नहीं, छोटा सा मामला है, जो मूछें हैं वो बड़ी ऊंची रहनी चाहिए और कुंडी रहनी चाहिए, ये तो करते रहते हैं, का ऐसा कुछ है। बाकी हम कहाँ इनसे डरते हैं, ये हमारे खिलाफ जितनी मर्जी आवाज़ कर रहे हैं, इनके बोलने से हमें और पॉपुलैरिटी मिल रही है, हम ये कह सकते हैं। जय, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स एक अलग नज़रिए से देखी जाए तो, लेकिन एक और मैं अगर निजी की बात करूं, जब एफआईआर लगी, जब माता पिता को पता लगा कि बेटे पर एफआईआर लगी है, किस तरह का रिस्पॉन्स उनका रहा था? देखो, पिताश्री की तो सेहत थोड़ी ऐसे ठीक नहीं थी उस वक्त पे, इलेक्शन का करके वो कहीं पे थे, हॉस्पिटल के वहाँ पे थे, उनको लेट पता चला, उनको 1-1.5 दिन के बाद ये चीज़ का वो हुआ। पर ये सरकार कितनी निकम्मी है, इसने जान के वो दिन चुना, उस दिन एफआईआर नहीं कराई 4-5 दिन के बाद, जब देखा कि पिताश्री जो है वो बिल्कुल सही नहीं, ताकि वो कुछ कर ही ना पाए, उनको जान के और मेंटली और फिजिकली वो कराने का इस सरकार ने किया था। तो ये कितनी गिरी हुई सरकार है, आप लोग सोचो कि वक्त का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए। बाकी जैसे माता श्री को पता चला इस चीज़ के बारे में, तो हमने भी यही, वो मेरे को यही चीज़ कहते हैं कि अब आप लीडर बन चुके हो, मतलब वही बात है कि आप लीडर बन चुके हो, क्योंकि एक सरकार। जनता भी ये सवाल करे, क्या जयसिद्ध भल्ला की अब राजनीतिक करियर की शुरुआत हो चुकी है इस एफआईआर के बाद? राजनीतिक करियर की शुरुआत तब हो गई थी जब कविंदर गुप्ता जी ने मेरे को मुकाबले के लिए बुलाया था, जब उन्होंने मुझे कहा था औकात में रहो, जब तो वहीं से ये मतलब क्लियर हो चुका था कि कोई किसी के खिलाफ तभी बोलता है या तो वो अपने से बड़ा उसको मानता हो या वो उससे भयभीत हो। यहाँ कविंदर गुप्ता जी मुझसे डरते हैं या वो मुझे अपना इंस्पिरेशन या मुझे अपना बड़ा मानते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। जैसा भी वो लीडर की शुरुआत तभी हो चुकी थी। जब आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से हॉट सीट अगर नाग रजौरी की हम बात करें, कुछ दिन पहले भाजपा लीडर रविंद्र रैना जी से बातचीत होती है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिसके ऊपर भाजपा का हाथ रहेगा, और ये भी साफ इशारा दिया गया कि बैट और बॉल जो है वो हमें भी खेलना आता है। क्या लग रहा है, किस ओर संकेत दे रहे हैं? कीचड़ उगता है कमल में बल्ला कैसे चलेगा, कमल में गेंद कैसे फेंकोगे, ये तो पहले ही आउट है।
इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं भी पुंछी हूँ, आधा वहाँ पे जन्म हुआ। पुंछ में तो बीजेपी है ही नहीं है। मतलब वहाँ पे मैं आपको क्या बात बताऊँ, जब पूरी रजौरी पुंछ में इलेक्शन थी, इन्होंने कोई 42,000 वोट लिया, तो पिता ने लिया पता नहीं 3,20,000 36,000 वोट। तो रजौरी और पुंछ में तो है ही नहीं है। रजौरी में भी कुछ कुछ एरिया के अंदर है, बाकी 90% जगह पे नहीं है। तो ये तो कोई रेस है, लड़के अपनी जमानत थोड़ी जब्त करानी थी इन लोगों ने, ये तो कहीं पे नहीं है। बाकी हाँ, ये अब अपनी पार्टी को आगे ला रहे हैं। मैं फिर वही कहना चाहूँगा, जैसे गेंद है और उसके बाद जो बैट है, जो बल्ला है, वो जब कमल जिसमें उगता है कीचड़ में बल्ला कैसे चलेगा भाई, गेंद कैसे चलेगी। वहां तो एनसी की पार्टी ही हमको जोर से दिखाई दे रही है, बाकी हम भी एनसी के समर्थक हैं और निश्चित रूप से वहां पे एनसी की पार्टी जीतने वाली। कितनी मजाक की बात है, आप देखो भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला चुनाव लड़वाने के लिए। मतलब नेशनल और रूलिंग पार्टी की ये हालत है, उनके पास कोई चेहरा ही नहीं चुनाव लड़वाने के लिए। और एक आध में मीडिया वाला भी आपसे एक सवाल पूछूंगा। मेरे को याद है जब मेरे पिता का थोड़ा लेट नाम आया था, जब मेरे हिसाब से मार्च का वो टाइम था, तो 10 मार्च को मेरे हिसाब से, मार्च के उसमें कि 10 को हमारा कोई नाम आया था, तो पता नहीं 15 को हमारा नाम आया। तो जुगल जी का कोई हमसे 8-10 दिन पहले आया। तो एक मीडिया वाले भी हैं, मैं नाम नहीं, वो अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार बोलते हैं, जो बीजेपी साइडेड हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस वालों की आधी सेहत ठीक नहीं है, आधे ये हैं वो है। आप सबको पता है वो है एक दोगला पत्रकार। मतलब जब बाद में वहां से जाके बीजेपी वाले का कोई नामांकन हो गया, कोई उम्मीदवार ही नाम नहीं आया, उनका एक सवाल, एक ट्वीट, एक मैसेज, कोई बयान ही नहीं सुनने को मिला मुझसे। मतलब सबके खिलाफ नहीं मैं बोल रहा, पर जो जम्मू में भी अब गोडी मीडिया का थोड़ा बहुत कहर हमको आगे जाते हुए दिख रहा है। जनता तो वैसे ही कर चुकी है, बिल्कुल खत्म, नहीं देखती न्यूज, न्यूट्रल रहना चाहिए। एक सवाल रहेगा पत्रकारों को लेकर, जैसे आपने बात की, क्या लगता है कुछ पत्रकार एजेंसियों को हाईजैक कर लिया हुआ भाजपा ने? आपसे एक बात, सही बात बोलूं ना, पत्रकार तो JNK में कोई बुरा है ही नहीं है। अब कोई बंदा लल्लू पंजू उठ के, हमारी बात का बुरा नहीं मनाना, लल्लू पंजू उठ के माइक पकड़ के बोले भाई मैं पत्रकार हूँ, मैं इंटरनेशनल पत्रकार हूँ, मैं इंडिया में टॉप 10 वाला पत्रकार हूँ, पता नहीं क्या, मैं बड़ा, और एक ही लीडर की गोद में बैठ के वो बंदा इंटरव्यू करे ऑपोजिशन लीडरों की, वो कोई बाइट ना दिखाए, फिर कहे भाई मैं तो डोगरा जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। वैसी बात नहीं बनती। जर्नलिज्म एक बहुत बड़ी डिग्री होती है। हर बंदा, आप मीडिया पर्सन बोलो, बट एज ए जर्नलिस्ट बोलना तो जर्नलिज्म किया हो, या वो भी नहीं, आप सबसे सवाल पूछ, आप मुझसे पूछ रहे हो, कल रविंद्र रैना जी के पास हो गए, परसों आप सबसे सवाल, ये थोड़ी आप एक ही के उधर बैठ के मेरे पिता ने नामांकन भरा, किसी ने दिखाया ही नहीं कुछ उन्होंने, बाकी वो बात नहीं होती है। एज अ मीडिया पे अगर आप बात करो तो गोडी, अब कोई बंदा उठ के, कोई बीजेपी का बंदा बन के रैना साहब के वहां बैठ के अपने आप को अगर मीडिया पर्सन, वो उनकी गलती है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी इलेक्शन गई, अच्छा रिस्पॉन्स, और इस बार जीत रहे हैं सारी सीटें JNK की, हम जीतेंगे। तो चलिए, जयसिद्ध भल्ला का जो है वो करारा जवाब है। कहा कि कुछ मीडिया हाउसेज जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहा कि उन्हें भी जो है वो पक्ष विपक्ष दोनों दिखाने चाहिए। आम जनता जानती है किसकी बात की जा रही है, आम जनता भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा। लेकिन सवाल जो जनता के थे, जो कमेंट्स में सवाल लगातार आ रहे थे जय को लेकर, वो बातचीत जरूर करने की कोशिश की है। क्या एफआईआर के बाद जयसिद्ध भल्ला जो है वो अब शांत रहेंगे? क्या जयसिद्ध भल्ला जो है अब जिस तरह से राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपने बयान देते थे, क्या उनको लेकर सामने? लेकिन जय का साफ कहना है, मैं जिस तरह से पहले बेबाक बोलता था उसी तरह से आगे भी बोलता रहूंगा। लेकिन क्या सच में जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पत्रकारिता की जा रही है तो किस मुद्दे की जो है पत्रकारिता की जा रही है? कि आखिरकार सच में जो है वो पक्ष विपक्ष दोनों से सवालात किए जा रहे हैं? हम पैगाम टीवी की कोशिश जो है वो हर बार रहेगी, जिस तरह से आज जय के साथ बातचीत हुई है, जरूर भाजपा के जो भी नेता सामने आते हैं जरूर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अनंतनाग राजौरी की जो हॉट सीट है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है इस समय चल रही है, और कहीं ना कहीं बैट और बल्ले की जो बात इस समय की जा रही है, बैट बॉल खेलने की बात जो है वो की जा रही है, वो मार्केट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब देखने को ये होगा कि आखिरकार किस तरह से, जहां भाजपा दावा कर रही थी 400 के पार, क्या वो सच में सपना जो है अब साकार हो पाएगा जिस तरह भाजपा कह रही थी? वो अब देखने को होगा चुनाव में। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन राजवीर के साथ, जम्मू।